आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में एमएसएमई शोबे के यकसर तब्दीली लाने वाले किरदार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद कफील भारत के विजन के साथ काम कर रही है। महाराष्ट्र के खुराक और शहरी रस्त के वजीर धनंजय मुंडे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेबी की साबिक सदरनशीं मधाबी पुरीबुच और दिगर ओहदेदारों के खिलाफ खुसूसी अदालत के एफआईआर ऑर्डर पर रोक लगा दी है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कौंसिल के सरबराह वोल्कर तुर्क की जानिब से जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर की गई रायजनी को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इसे बेबुनियाद करार दिया है। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर अमरीकी महसूलात का आज से इतलाक हो गया है। और क्रिकेट में दुबई में आज से पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ काम कर रही है और उसने इस्लाहात की रफ्तार को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पिछले 10 साल के दौरान इस्लाहात, माली इंतजाम, शफाफियत और जामे तरक्की के तय लगातार अपने अज़्म का इजहार किया है। इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश एक दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और न्यूक्लियर तवानाई के इंजन के तौर पर बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों एमएसएमई से मुताल्लिक एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुस्तकिल और लगातार इस्लाहात की यकीन दहानी ने सनत में नया एतमाद पैदा किया है। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार की कोशिशों ने मुल्क की मईशत पर होने वाले कोविड के असरात को कम कर दिया, जिससे भारत को एक तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बनने में मदद मिली। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर के तमाम ममालिक भारत के साथ अपनी तिजारती शराकतदारी को मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। मईशत में एमएसएमईज की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि एमएसएमईज मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में यकसर तब्दीली लाने वाले रोल अदा करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्रिस्टियान स्टॉकर को ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी आने वाले बरसों में मुसलसल आगे बढ़ेगी। वजीर आजम ने कहा कि वो जनाब स्टॉकर के साथ काम करने के मुंतजिर हैं ताकि दोनों मुल्कों के बाहमी मफादात के इश्तराक को इतनी बुलंदियों पर ले जाया जा सके जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाइब्रिड जंगी हरबे, साइबर और खला पर मबनी रुकावट जैसे खतरे सिक्योरिटी निजाम के लिए चैलेंज बन रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरी दुनिया में सलामती की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो गई है। आज नई दिल्ली में दाखिली सलामती के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक एक सेमिनार में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि जो इलाके और खित्ते शोरिश पसंदी, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों से मुतासिर हैं, उनके अपने अलग मसाइल हैं। उन्होंने इन चैलेंजों के बेहतर हल के लिए खुसूसी शोबों पर तवज्जो मरकूज किए जाने पर जोर दिया।
राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा का विषय अपने आप में इतना बड़ा है, कई सारी एजेंसी अलग अलग स्तरों में इस पर काम कर रही हैं और आज हमारे समक्ष आ रहे अलग अलग थ्रेट्स को अनेक एजेंसी अपने स्तर पर एड्रेस भी करने का काम कर रही हैं, लेकिन अलग अलग दायित्व होने के बावजूद भी उन सब का मोटो एक ही है और वह मोटो है देश की सुरक्षा। हमने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि संस्थाएं साइलोस में कार्य न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ वह काम करें। महाराष्ट्र के खुराक, शहरी रस और सार्फिन के तहफ्फुज के वजीर धनंजय मुंडे ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। विधान भवन में नामनिगारों से बातचीत करते हुए जनाब फडणवीस ने बताया कि उन्होंने जनाब मुंडे का इस्तीफा कबूल कर लिया है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के पास भेज दिया है। मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। बीड़ जिले में मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल में जनाब धनंजय मुंडे के एक करीबी साथी के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने की बात वाज़ेह होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। अपोजिशन पार्टियां और बीजेपी के एमएलए सुरेश दास जनाब मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कंपनियों की लिस्टिंग में धोखाधड़ी मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की साबिक चेयरपर्सन मधावी पूरी बुच और नीज सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दीगर ओहदेदारान के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी की खुसूसी अदालत के जरिए एफआईआर दाखिल करने के महाराष्ट्र के इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो के हुक्म पर रोक लगा दी है। जस्टिस एसजी दिघे ने उन्हें इस केस में राहत दी। इन लोगों ने मज़कूरा हुक्म को चैलेंज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया था। उत्तराखंड हुकूमत ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मंजूरी दी है, जिसका मकसद 2 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम करके गैर शादीशुदा, मुतल्लका, बेसहारा, लावारिस और अकेली रहने वाली माजूर खातून को बाइख्तियार बनाना है। इस स्कीम के तहत सरकार की जानिब से 75% रकम माली इमदाद के तौर पर दी जाएगी, जबकि मुस्तफीदीन को अपनी तरफ से सिर्फ 25% के माली ताउन की जरूरत होगी। पहले मरहले के तहत हुकूमत का मकसद कम से कम 2000 खवातीन को मज़कूरा स्कीम का फायदा पहुंचाना है। इस स्कीम की पेशरफ्त की बुनियाद पर मुस्तफीदीन की तादाद में इजाफा करने की गुंजाइश रखी गई है। भारत ने जनेवा में इंसानी हकूक से मुताल्लिक कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक शोबे के सरबराह वॉल्कर तुर्क के आलमी अहवाल में की गई उनकी रायजनी को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। जनेवा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे अरिंदम बागची ने अक़वाम मुत्तहिदा में इजहार ख्याल करते हुए उनके बयान को यह कहते हुए बेबुनियाद करार दिया कि इससे हकीकी सूरत हाल की अक्कासी नहीं होती। उन्होंने जनाब वॉल्कर तुर्क की जानिब से कश्मीर और मणिपुर का तस्करा किए जाने और जम्मू कश्मीर की जगह कश्मीर कहने पर नुक्ताचीनी की। The world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism or the rapid development pace. चीन, मैक्सिको और कनाडा की दरामदाद पर आयद करदा अमरीकी महसूलात का आज से इतलाक हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको की दरामदाद पर 20%, जबकि चीन की दरामदाद पर 20% महसूलात आयद करने का ऐलान किया था। जनाब ट्रंप ने कहा कि दरामदाद पर यह टैक्स कनाडा और अमरीका को गैर कानूनी मुनशियात की रोकथाम को रोकने के लिए मजीद कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में एमएसएमई शोबे के यकसर तब्दीली लाने वाले किरदार को उजागर किया। महाराष्ट्र के खुराक और शहरी रस्त के वजीर धनंजय मुंडे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी की साबिक सदरनशीं मधावी पूरी बुच और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ खुसूसी अदालत के एफआईआर ऑर्डर पर रोक लगा दी है। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर अमरीकी महसूलात का आज से इतलाक हो गया है
और क्रिकेट में दुबई में आज से पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।